अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अली। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो गोट फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस नीयत से कि जब वो वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद हम बकरियां रखेंगे और हम जो है वो 3 अगर बकरियां लाए हैं तो हम दिनों दिनों में जो है उसको हम 50 बकरियां बना लेंगे। भाई अगर आप वाकई 3 बकरियां लेके 50 बकरियां उससे बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास बेशक 2 बकरियां हैं, 3 हैं, कम से कम जितनी भी बकरियां हैं, आप कम से कम बकरियों से स्टार्ट लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जानवर आप उससे बना सकते हैं। वो कैसे, तो आगे चल के मैं आपको ये सारा कुछ बताने लगा हूँ। तो अब मैं सबसे पहले जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कोट है जो उनका फरमान है, वो मैं यहाँ पे कोट करता हूँ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रिज़्क जो है वो लोग मेहनत में तलाश करते हैं लेकिन जो कि सखावत में मिलता है। अब इसका मकसद क्या है, इसके पीछे इसका लबे लबाब क्या है कि सखावत में रिज़्क जो कि है और लोग मेहनत में ढूंढते हैं। अब इससे मैं आप जुड़ी आपको बड़ा जो हकीकत पर मबनी वाक़या है वो मैं आपको सुनाता हूँ। 2 मिनट पहले मैं से हटा लूँ यार, ये बीच में गंदगी करेगा, से तंग करेगा सारा। इससे हकीकत पर मबनी एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि एक गरीब लड़के के पास एक दोस्त जाता है और उस गरीब लड़के ने जो है वो 12 बकरियाँ रखी होती हैं। उस गरीब लड़के के पास जाते हैं, लेकिन अच्छी नस्ल की उसने रखी होती हैं, 12 बकरियां होती हैं। तो उस गरीब लड़के के पास एक दोस्त जाता है तो उससे पूछता है कि यार आप ये बताएं, आपने ये 12 बकरियां रखी हुई हैं तो आप इसमें से कितना कमा लेते हैं? उसने कहा भाई मैं साल का जो है वो 6 लाख रुपया आराम से कमा लेता हूँ, मतलब कि मंथली मेरा 50-1 हज़ार इनसे निकल आता है। तो वो सवाल ये करने लगा, उसने कहा यार ये 12 लाख आप जो कमाते हैं तो ये किस तरीके से, आपने क्या ऐसा तरीका अपनाया हुआ कि आप 12 लाख कमाते हैं? तो ये सवाल करने से पहले उसने अपने दोस्त की जो वो बकरियां उसने रखी हुई थी उसने उसको गिनना शुरू कर दी। तो जब उसने अपने दोस्त की बकरियों को गिना तो वो बकरियां 12 नहीं 13 बकरियां थीं। तो उसने बड़ी हैरानगी का इजहार किया और अपने दोस्त से पूछा कि यार आप तो कह रहे थे कि ये 12 बकरियां हैं, लेकिन मैंने गिनी है ये बकरियां 13 हैं, 12 नहीं हैं। तो वो दोस्त ने बड़ा अच्छा उसको जवाब दिया। उसने कहा यार ये 12 बकरियाँ मेरी नज़र में हैं और जो 13वीं बकरी है उसमें से अल्लाह की तरफ से मुझे साल में 2 दफ़ा बच्चे मिल जाते हैं और एक जो बच्चा है वो मैं कुर्बानी के लिए अपने तैयार करता हूँ, खुद कुर्बानी करता हूँ अल्लाह की राह में, और जो दूसरा बच्चा है उसको मैं किसी गरीब और मुस्तहिक को जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह दे देता हूँ। ये जो बकरी है, ये जो 13वीं बकरी है, इसलिए मैं जो है इसको अपनी 12 में नहीं गिनता या 13 नहीं कहता, क्योंकि ये मेरी 12 बकरियों का सदका निकाल देती है, ये मेरी 12 बकरियों का जो है वो होने का मौजब बनी हुई है। तो इसका जो लबे लबाब मैंने आपको बताया कि मौला अली इस्लाम का फरमान कि जो रिज़्क है वो सखावत में है, जो कि लोग मेहनत में तलाश करते हैं। तो भाई जितना बंदा सखी होगा, जितना बंदा सखावत दिखाएगा, उतना वो बंदा इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कामयाब होगा। अब फार्मिंग क्या है? गोट फार्मिंग। इसी तरह ही ये गोट फार्मिंग है। अगर आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसको सुन्नत का टच दे देते हैं, भाई अगर आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है बिज़नेस के लिए, तो ज़ाहिर बात है बिज़नेस में लॉस भी होता है, बल्कि लॉस सबसे पहले होता है। तो भाई जब आप स्टार्ट करेंगे इसको बिज़नेस के तौर पे, तो भाई इसमें ज़ाहिर बात है आपको लॉसेस भी आएंगे जो कि आपने बेयर करना होगा। अब अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, आपके ज़हन में है कि यार ये पैगम्बरी पेशा है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, नबियों ने भी चढ़ाई है, ये सुन्नत भी है, आप इसको सुन्नत के तौर पे अपने पास रखते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें से कितनी आपको बरकतें होंगी और कितना आपका रिस्क जो है वो वसी हो जाएगा। आप यकीन करें, अगर आप बकरी घर में पाल लें। अब किसी ने पूछा, रवायात में ये मिलता है कि किसी ने पूछा हमारे नबी से, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि या रसूलल्लाह के मेरे घर में गुर्बत है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऐसा करो, बकरी पाल लो। तो उन्होंने फरमाया कि मैं बकरी नहीं पाल सकता, इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं बकरी पाल सकूं। तो उन्होंने फरमाया कि बकरी की कुछ मेंगने, मतलब कि बकरी का जो फुजला है, मेंगने है, वो ला के अपने किसी जगह घर की किसी कोने में दबा दो, तो उससे इंशाल्लाह आपका रिज़्क जो है उसमें वसी होगा। तो भाई बकरी में बरकत है, इसमें कोई शक नहीं है। बकरी एक बहुत ज़्यादा बाबरकत काम है और हमारे अंबिया ने भी ये काम किया, हमारे अंबिया ने भी बकरियां चराई हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त इसको, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लोज फार्मिंग आ चुकी है, चराने वाला सिस्टम तो है ही नहीं, क्योंकि शहरों में लोग इसको पाल रहे हैं। लेकिन अब देखें, आप शहरों में इसकी चराई नहीं करवा सकते, आप इसको एज अ सुन्नत पाल तो सकते हैं, लेकिन आप इसकी चराई नहीं करवा सकते। तो भाई जो बकरी है
یہ بابرکت جانور ہے, آپ اسے پالیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, کبھی میں اس سے جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ہاں اب آپ چاہیں کہ میں اس میں دنوں میں امیر ہو جاؤں, یہ نہ میں بکریاں لاؤں اور اس پہ مجھے محنت بھی نہ کرنی پڑے, تو بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ لوگ جو سہانے خواب دکھاتے ہیں, آپ یقین کیجئے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف کاغذی باتیں یوٹیوب پہ ہیں, اور آپ کاغذی کارروائیاں جتنی مرضی کرتے جائیں اور اس میں آپ کی کاغذی کارروائیاں پوری ہوتی جائیں گی, لیکن جب آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے تو بھائی پریکٹیکل بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بکری پالنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اللہ پہ یقین کیجئے کہ بکری پالنا بالکل مشکل نہیں ہے. میں نے بھی اپنے گھر کی چھت پہ بکری رکھی ہوئی ہے, تو میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ظاہری بات ہے میں پریکٹیکل میں یہ پریکٹیکل ہی کر رہا ہوں, میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا بکری پالنا, اور نہ ہی کوئی اتنا راکٹ سائنس ہے کہ بکری پالو اس کے لیے آپ کو بندہ ہائر کرنا پڑے گا. دیکھیں جب آپ کی اتنی مصروفیات ہو کہ آپ اپنے جانور کو ٹائم ہی نہ دے سکیں, تو بھائی آپ کو لوگ کما کے بالکل بھی کھلانے والے نہیں ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں فارم بنا دوں گا اور بندے جو ہے میں رکھ لوں گا اور انشاءاللہ وہ بندے میرے فارم پہ کام کریں گے اور میں گھر بیٹھ کے سکون سے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کماؤں گا, تو بھائی اس شیڈ میں پھر کچھ وقت کے بعد جو محلے کے یا اس گاؤں کے یا اس جو ہے علاقے کے لوگ جو ہیں یا بچے ہیں اس فارم میں بیٹھ کے جو ہے یا تو آپ کو لوڈو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یا آپ کو تاش کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے فارم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. آپ نے خود ٹائم دینا ہوتا ہے اپنے جانوروں کو. میری جو ڈیلی روٹین ہے وہ یہی ہے کہ صبح میں اپنے جانوروں کو چارہ ڈالتا ہوں, چارہ ڈالنے کے بعد پھر میں اپنے آفس چلا جاتا ہوں. آفس کے بعد پھر میں نے ان کی روٹین بنائی ہوئی ہے, 12 بجے ان کو میں ٹھیک رائٹ ٹائم پھر دوبارہ سے ان کو میں چارہ پرووائڈ کر دیتا ہوں. ہر 6 گھنٹے کے بعد میں اپنے جانوروں کو جو ہے وہ چارہ پرووائڈ کرتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے جانوروں کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, ان کی روٹین جو سیٹ کی ہوئی ہے. جب بھی میں نے ان کو چارہ دینا ہے اس کے بعد میں نے 6 گھنٹے کا ان کو گیپ ضرور دینا ہے, 4 سے 5 6 گھنٹے کا گیپ ضرور ہونا چاہیے. تو میں یہ گیپ دینے کے بعد 12 بجے ان کو چارہ پرووائڈ کر دیتا ہوں. 12 بجے چارہ پرووائڈ کرنے کے بعد پھر میں جب 4 ساڑھے 4 بجے یا 5 بجے جب بھی میں گھر آتا ہوں آفس سے, تو دوبارہ میں اپنا یونیفارم چینج کرنے کے بعد میں اپنے جانوروں میں آ جاتا ہوں اور اپنے جانوروں کو جو ہے وہ میں چارہ پرووائڈ کر دیتا ہوں. اور اس ٹائم یہ جو ہے چارہ جو میرے جانور کھا رہے ہیں, تو یہ اب میں ان کو چارہ پرووائڈ کر کے اور رات میں ان کو میں تھوڑا ونڈا پرووائڈ کر دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ سے آپ ان کا باڈی سکور دیکھ لیجئے. اور یہ تھی آج ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کر لوں. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.